नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए अक्सर किसानों से जुड़ी जानकारियां लाते रहते हैं, खेती से जुड़ी जानकारियां लाते रहते हैं। तो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के इटाइल गांव में हैं। हमारे साथ प्रताप जी हैं और एक्सपर्ट के रूप में हमारे उन्नतशील किसान परमात्मा देव जी हमारे साथ हैं। तो हम प्रताप जी से इस टमाटर की खेती के बारे में जानेंगे और जो कमियां इसमें रही हैं उन्हें कैसे दूर करें, ये हम परमात्मा देव जी से जानेंगे। और आपके जो सवाल हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और परमात्मा देव जी का चैनल है उस पर जा सकते हैं। उस पर जाकर, उनके चैनल पर जाकर आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जनता का राज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो परमात्मा देव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और प्रताप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब हम चाहेंगे कि टमाटर की शुरुआत आपने जो की है उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे शुरुआत हुई टमाटर की। चलते चलते और आपसे बातचीत होती जाएगी। हमने टमाटर की शुरुआत पिछले वर्ष से की थी। अच्छा। और पिछले वर्ष भैया जी के उसमें नेतृत्व में हुई। अच्छा, मतलब आप इनका खेत देखने गए कैसे? हाँ, इनका खेत देखने गए और इन्होंने सुझाव दिया कि आप ये खेती करिए। तो पिछली वर्ष मैंने थोड़ी सी जगह में ट्रायल के रूप में किया था। अच्छा। और मुझे उसमें कुछ अच्छा उत्पादन मिला। मतलब स्क्रीन पर जो ऑडियंस है वो देखे कि जो हरा हरा प्लॉट आपको दिखेगा वो टमाटर वाला कितना छोटा एरिया है। हाँ प्रताप जी। हाँ, ये आधे बीघे से आधा ही होगा। अच्छा, आधे बीघे से भी आधा है होगा। उसमें आपने टमाटर लगाए? उसमें मैंने टमाटर लगाया था। अच्छा। और उसमें उत्पादन भी मुझे अच्छा मिला और बढ़िया फसल हुई। बढ़िया फसल हुई। मतलब आधे बीघा में अंदाजन सीधे चूंकि ये सवाल हमारा सबसे आखिरी में होता है, लेकिन अभी आपसे पूछ लेते कि मोटा माटी कितनी कमाई आपने इस आधे बीघे के आधे में कर ली होगी? आधे बीघे के आधे में मैंने लगभग 45-50 हज़ार रुपये के आसपास कुछ कर लिया होगा। मैंने उसका जोड़ तोड़ नहीं लगाया और वो तो ट्रायल के रूप में। मतलब आपने बताया कि 8-8, 10-10 कैरेट एक दिन में हाँ जाती थी। देखो उस समय थोड़ा रेट डाउन था। ये 350 ऐसी लगभग 350-400 हाँ, रेट था। परमात्मा जी, हाईएस्ट रेट कितना जाता था उस समय टमाटर का जब हाईएस्ट रेट होता था? टमाटर आप ऐसा मान लीजिए कि अधिकतम 1400-1500 रुपये हाईएस्ट कैरेट। हाँ, इत्तेफाक कभी सहारा। तो ये मानिए कि अगर इन्हें अच्छा रेट मिल जाता और 10 कैरेट इनकी उस समय गई है तो 10 से 15 हज़ार का 3 दिन में हो जाता काम। 3 दिन में हो जाता। 3 दिन में 45 हज़ार। नहीं, हालांकि बिकी है इनकी, मैंने देखी मार्केट में 1700-1800 रुपये सहारक में। अच्छा। मेरे सामने लास्ट में कुछ क्रेट बिकी हैं लास्ट में। अप्रैल के महीने में। अप्रैल लास्ट अप्रैल के समय। बिल्कुल। तो जो किसान भाई, सबसे बड़े ये बात हम क्यों पूछ रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई और ख़ास तौर पर हमें तो ऐसा लगता है जो लोग कमेंट करते हैं वो खेती किसानी करते नहीं है, या करते हैं तो लगन से नहीं करते हैं। इस वजह से बार बार ऐसे सवाल पूछते हैं कि आखिर इतनी कम ज़मीन में कोई इतना ज़्यादा उत्पादन कैसे निकाल सकता है। हमारे साथ परमात्मा देव जी हैं जिनका टमाटर का खेत आप देखेंगे, वीडियो हमने जो रिकॉर्ड किया था, आप जानेंगे कितना उत्पादन उन्होंने लिया और कितनी कमाई की है। और हमारे प्रताप जी हैं जिन्होंने एक बहुत छोटी सी ज़मीन में 45 से 50 हज़ार रुपये कमाए हैं। तो हाँ प्रताप जी, अब शुरुआत करते हैं कि आपने परमात्मा देव जी के यहाँ गए, आप वहाँ पौध वहीं से लेके आए थे? कहाँ से लेके आए थे? पिछली वर्ष तो वहीं से लेके आया था। पिछली साल वहीं से लेके आए, आपने लगाई? अब मैंने लगाई और इनकी सलाह भी लेते रहे? बीच बीच में उनको फ़ोन भी करके उनको बुलाते भी रहे देख रेख के लिए। हाँ। तो उन्होंने सब कुछ बताया कि ऐसे से ऐसा ये बीमारी है, ये दवा, ये सब कुछ उन्होंने बढ़िया। तो किसान भाइयों से अपील है, जो किसान भाई सफल हैं जैसे हमारे परमात्मा देव जी हैं, वो और अपने साथियों को और अपने भाइयों को सिखाते रहें, बताते रहें, सलाह देते रहें ताकि वो भी सफल हों। और परमात्मा जी, अभी फॉर एग्जांपल ये खेत हम लोग देख रहे हैं टमाटर का, तो इसमें आपको अभी क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं और प्रताप जी क्या कमी रह गई है अभी? फिर हम आते हैं कि कमी को कैसे सुधारा जाए। अभी तो इसमें कमियां तो बहुत सारी कमियां, क्योंकि इसमें 90 दिन से, जब से मैंने इसका ट्रांसप्लांट किया है तब से मैंने इसमें काम नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि मेरा अस्वस्थ शरीर हो गया था बीच में, तो 2.5-3 महीने के लगभग मैंने इसमें कुछ काम ही नहीं किया, ऐसे ही पड़ा रहा। ये पूरी बरसात निकल गई और अभी जब मैं ठीक हुआ हूँ तब इसमें मैंने काम स्टार्ट अभी किया है। अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। ये तो परमात्मा जी, अब पहले बात कर लेते हैं पुनः टमाटर के इस बीज की। कौन सा वैरायटी है, कौन सा बीज है? बताया कौन सी है? किलाउन की लक्ष्य है ये।
अच्छा, नॉन की लक्ष्य है। हाँ। वही नॉन योर सीट जो पपीता आता है जिनका, उन्हीं का ये आता है रेड लेडी, हाँ, उन्हीं का है। उन्हीं का ये लक्ष्य है। लक्ष्य है। तो अब ठीक है, आपने सीधे इनके यहाँ से खेत से लाए आप, तो आपने मल्चिंग के साथ लगाया था बिना मल्चिंग के लगाया था शुरुआत पिछले में? साल लाए थे, इस साल तो मैंने यहीं हाँ, पिछले साल का जो लाए थे, हाँ। तो वो कैसे, मतलब मल्चिंग के साथ लगाया था बिना पिछले मल्चिंग साल के? मल्चिंग नहीं लगाई थी, मल्चिंग तो मैंने अभी से स्टार्ट की है। अच्छा, अभी इसी से बात शुरुआत करी है। हाँ, अभी से। पिछले साल तो बस ऐसे ही लगा दिए थे, और इसलिए लगा दिए, हो गए तो हो गए, नहीं देखेंगे देखेंगे। हाँ। तो ठीक है, आप पुनः आप तरीका बता दीजिएगा, फिर परमात्मा देव जी आपसे पूछेंगे एज एक्सपर्ट कि आप कैसे किसान खेती करें और ताकि और बेहतर फसल हो। हाँ प्रताप जी, कैसे आपने किया? ये फिर मैंने मल्चिंग स्टार्ट की, लगाई, ये मेड़ ट्रैक्टर द्वारा मेड़ बनवाई। इसके बाद मैंने इसमें मल्चिंग की और बस ट्रांसप्लांट कर दिया। पहले नर्सरी तैयार की, नर्सरी ट्रे में तैयार की है, जमीन में तैयार की? जमीन में, ट्रे में नहीं की, जमीन में तैयार की है वहाँ। जमीन में तैयार की और बाद में इसे रोप दिया। रोप दिया। और अब 3 महीने फसल ऐसी डली रही, उसके बाद अब इसे रोपने के तुरंत बाद में बीमार पड़ गया। अच्छा, इसलिए अभी इसमें काम स्टार्ट हुआ है, नहीं अब तक तो ये बहुत कुछ देता है। तो परमात्मा देव जी आप पर आते हैं, किसान भाई क्या करें, कैसे देखरेख करें? ट्रांसप्लांट क्या जमीन में सही है या फिर ट्रे में सही है, कैसा सही रहता है? ये टमाटर है, ये दोनों चीज़ें इसकी सही हैं। नर्सरी जमीन में भी डाल सकता है किसान, और ट्रे में भी डाल सकता है। मतलब टमाटर मजबूत पौधा है। अच्छा, कोई ज़्यादा इसमें बीमारी हो। ज़्यादा अच्छा कौन है? अगर किसान के पास चॉइसेस हैं तो ज़्यादा बेहतर क्या है? क्या फिर ट्रे में करना चाहिए, अगर जैसे कोई इन्वेस्ट कर सकता है। वैसे अच्छा। मैं यही कहूँगा कि शुरुआती दौर में हाँ नहीं करना चाहिए ट्रे पे, जमीन पे करें शुरुआती सीधा दौर में। जमीन पे करें, क्योंकि जमीन पे सीखने को ज़्यादा मिलता है। ट्रे की कुछ चीज़ें सिस्टमेटिक होती हैं, जैसे ट्रे को मल्चिंग पे आप करेंगे, नीचे आपको मल्चिंग पेपर बिछाना पड़ेगा, नहीं बिछाएंगे तो उसकी जड़ नीचे चली जाएगी, तो पौधा डिस्टर्बेंस होगा। शुरुआत ज़मीन से करें, थोड़ा बहुत मर मुरू जाए तो थोड़ा सीख लेंगे आप कैसे मरा, उसको कैसे बचाएं, क्या करें। तो उसके बाद ट्रे मतलब पैसे का काम है। बाद में अगर बाद में हाँ, करना है, मतलब investment करना पहले है, ज़्यादा इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है? बिल्कुल पहले सीखो। शुरुआती दौर में किसान भाई जमीन में ही करें। जमीन से करेंगे तो फिर ट्रे तक जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। क्योंकि आपने 5-10 हज़ार रुपये खर्च किया, तो 5-10 हज़ार किया तो यार 10 हज़ार लगाया तो 20 हज़ार मिल जाए, दुगनी हो जाए। अगर आप सीधे ट्रे पे जाएंगे, आपने 10 हज़ार लगाया, पता चला पूरा चला गया, आप तो खेती करेंगे नहीं, मोहल्ले वालों को और मना कर देंगे, मना कर पागलपन देंगे। मत करना यार। बिल्कुल ये ऐसे होता है। तो शुरुआत अगर किसी को करना है तो उसे जमीन ही से करना चाहिए। बिल्कुल। आप देखेंगे जो ऑडियंस हमें देख रही है वो देखेगी कि प्रताप जी के कमर में अभी भी जो सुतली बोलते हैं वो बंधी है, क्योंकि प्रताप जी यहाँ पर लगातार आप देखेंगे अपने इस टमाटर के खेत को, इस टमाटर की पौध को बांध रहे हैं ताकि ये बहुत जल्दी उत्पादन दे, अच्छा उत्पादन दे। यहाँ पर श्रीमती जी भी हैं प्रताप जी की, जो लगातार खेतों में काम कर रही हैं, और यहीं पर बसेरा भी प्रताप जी ने बना लिया है। प्रताप जी तो मतलब हमेशा यहीं रहना होता है 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे यहीं रहता हूँ। तो ज़्यादा समय अपने खेत को दे पाते हैं? हाँ, ज़्यादा समय दे देता हूँ। अभी कितने महीने का हो गया ये टमाटर जो है? और ये लगभग ऐसे 90 दिन का हो गया। 90 दिन का हो गया है। और परमात्मा देव जी क्या 90 दिन में इसका प्रोडक्शन या पकाव आ जाता है टमाटर नहीं, का? अब तक तो ये इनका टमाटर अगर जैसे ये शुरू से काम कर पाते, भैया बीमार अस्वस्थ नहीं होते, तो इस समय जैसे ये इन्हें जुलाई में ट्रांसप्लांट किया था ना इसको, लास्ट जुलाई में। हाँ, तो इनका जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इनका 10-12 अक्टूबर से जाने लगता मार्केट। 10-12 अक्टूबर से हाँ, बिकना चालू हो शुरुआत जाता हो जाती। इस समय ये रन पे होते। अच्छा। 20 कैरेट इतनी लगभग 2,000-2,500 पौधे हैं ना भैया। हाँ, 2,500। हाँ, 2,000-2,500। तो इतने में इनका मतलब 20 कैरेट कंटिन्यू मार्केट जाना था। इन्हें रेट मिलता है शुरुआत में कम से कम 1,900 रुपए से। अच्छा, इनके 20 कैरेट जाती? 20 कैरेट तो ये मानिए कि 20,000 रुपए अगर भाव। हाँ, आराम से। अरे 20 ना मानिए आप, तो सीधे जैसे इस समय बिक रही है आप मार्केट देख के आप 550 रुपए। बिल्कुल, तो उतना ही मतलब 10,000 5,500 10-11 हज़ार रुपए। 10-11 हज़ार देता। ये एरिया 1 बीघे आधे बीघे के लगभग का है। कितना है प्रताप जी? ये लगभग 1 बीघे से कम है। कम है, 1 बीघे से कम है। आधे बीघे से थोड़ा ज़्यादा। थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1 बीघे मान लीजिए बीघा आप। मान लीजिए। हाँ, तो परमात्मा जी एक सवाल और, ऑडियंस जो बार बार कमेंट करके ये कहते हैं इतना नहीं कमा सकते, कैसे संभव है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? यार एक कहावत है बुंदेलखंड में, मैंने कभी कोई किताब में पढ़ी थी कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये है यार,
बड़ी फेमस पंक्ति है, बड़ा फेमस मुहावरा है। ये सारी चीजें यही है किसान के साथ भी और दुनिया का अलग अलग जो वर्कर है। भाई साहब झाड़ू लगाना भी अगर आपको आ जाए तो लोग उसको देख के अच्छा कहेंगे। अच्छा कहेंगे पॉइंट, अगर अच्छी झाड़ू झाड़ू लगाते हैं तो उसे भी लोग तारीफ करेंगे। आदमी की जो मैंने साइकोलॉजी उसका मनोविज्ञान देखा, किसानों के पास मैं जाता हूँ, ज़्यादातर टाइम इसलिए मैं बिजी होता हूँ कि 20% अपना और 80%, जैसे अब यहाँ भैया ने फोन लगाया नहीं आ रहा हूँ, भैया पहुँच जा रहे हैं यार, तो अब ये पहुँच गए तो वहाँ बेस्ट होना है, इसलिए चलो भैया तुम्हारे पास आ जाते हैं। बिल्कुल। और एक खास सलाह है, फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि अपना वीडियो देख के या आपके खेत को देख के, आपकी खेती को देख के बहुत सारे किसान भाइयों ने टमाटर लगाए। लगभग आपने बताया 200-250 एकड़ में टमाटर क्षेत्र भर में लगा और कुछ लोग विफल हो गए। उनकी विफलता का मुख्य कारण क्या है? देखिए क्या है कि जैसे मैंने बताया नहीं कि जैसे अभी यहाँ गोहांड में एक किसान ने लगाई थी, मिर्चा लगाई थी, इस समय टमाटर लगाए हैं, बट तस्वीरें आई हैं ढेर सारी, टमाटर में बहुत सारी प्रॉब्लम है उनकी मुझे दिख रही हैं। अच्छा, तो क्या होता है कि अब जैसे उन्होंने देखा, जैसे अभी आपने यूट्यूब में डाला, उसमें आपने शायद काफ़ी मोटी भारी जो आपकी कमाई हुई है वही हमने दिखाया है। उसको देखा, उसको देखने के बाद जैसे किसान फार्म पे आया, उसने फिर आँखों से देखा प्रोडक्शन उत्पादन देखा। उसके बाद फिर ये ऐसे किसान है जो पास में है तो फिर मार्केट आए। अच्छा, मार्केट आया, उन्होंने वहाँ देखा, तो अब ये सारी चीज़ें आपकी मैच खा गई, तो उसके दिमाग में चला गया यार मैं खेती करता हूँ। और किसी को कम नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए और मेहनत उतना करना नहीं चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, लेकिन थोड़ा जानकारी तो कर लो, पहले सीख तो लो। बिल्कुल, कुछ आपको पता हो, आप रिस्क उठाएंगे। उन्होंने सीधा 5 बीघा में काम कर दिया, मतलब 2.5-3 एकड़ में, और कम से कम 1-1.5 लाख का नुकसान कर लिया। डेली तो मैं नहीं जा सकता, भले ही आप मेरे पास में क्यों ना हो। कई बार मैंने अपने खेत में देखा कि जैसे मैं टमाटर में काम करता हूँ, मिर्चा नहीं देख पाता। पिछली साल भैया से पूछो, मेरी मिर्च में मकड़ी अकड़ी थी और मैंने देखी नहीं। उसी खेत में मैं 24 घंटे रहता हूँ, मैं टमाटर पे काम कर रहा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो शुरुआत में क्या फिर मैंने बोला है यार कम से कम आप मेरी मिर्च देख लो। जी आए तो उन्होंने बताया यार इसमें ये समस्या है। अच्छा, फोन किया, दवाई मंगवाई और फिर वो डलवाई। तो अब जब मैं अपनी कभी कभी नहीं देख पाता तो मैं आपका देखने जाऊं, कितना देख पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी, क्या करें? जो वीडियो देख रहे हैं, इसको कमाई देख रहे हैं, पहले सीखें और मतलब छोटे एरिया में करें। अरे यार आप जैसे किसान है, नया है, आपको ऐसा लगता है कि आप इतना नहीं कमा सकते, तो जैसे मैंने अपना एक तरीका बताऊं, जो मेरा अपना सिद्धांत है कि जैसे मैं खेती में 8-10 लाख रुपए का टारगेट मिनिमम रखता हूँ, मुझे इतना चाहिए। और ऊपर से मैं जैसे एक काम करता हूँ कि 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए मेरा बर्बाद होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब उसी में ट्रायल। अगर इतना नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही की। अच्छा, इतना पैसा मतलब टोटल जाना चाहिए, उसका 1 रुपये नहीं बचना चाहिए, वो मैं ट्रायल के तौर पर उसी खेत में जैसे अब जैसे टमाटर लगाया मैंने, आपने देखा होगा, आप जब भी जाएंगे एक क्रॉप दूसरी साल मेरे खेत में नहीं मिलेगी। बिल्कुल, मैं हमेशा नया दाल, टमाटर था, टमाटर मिर्च, अब गोभी हो गया है। मैं खेती ऐसे पसंद नहीं करता, मैं मार्केट देखता हूँ, जो चीज़ मार्केट में नहीं है, कौन चीज़ मेरी सेल हो पाएगी, वो मुझे लगानी है। या फिर जहाँ किसान परेशान है, जैसे टमाटर में किसान ज़्यादातर फेल था, ये पहली बार है। जोलाई का लगा टमाटर आप दूसरी बार देख रहे हैं बुंदेलखंड में, यहाँ कहीं आपको मिलेगा नहीं, कोई नहीं लगाता। यहाँ से मार्केट में जो आ रहे हैं या तो पॉली हाउस के आएंगे, कोल्ड से। अच्छा, यहाँ से सीबरी 700-800 किलोमीटर है, वहाँ से आता है, रेट भी बढ़ जाता होगा उसका। 100-150 रुपये कैरेट का भाड़ा है, 130 रुपये का भाड़ा कैरेट का है, तो वहाँ 250 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये कैरेट। आपने एक बात बहुत अच्छी कही परमात्मा जी, कि किसानों को, या आप जो पहले मार्केट देखते हैं उसके बाद फसल उगाते हैं, तो किसान भाई भी ये ध्यान रखें, सबसे पहले तो जानकारी जुटाएं, उसके बाद मार्केट को भी देखें, कौन सी चीज़ का कितना भाव मिल सकता है, कौन सी चीज़ का अभाव है, उसको आप करें। साथ में किसान को ये देखना चाहिए कि आप कितना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे किसान क्या करता है, जैसे ये पौधा लगा है, तो अगर इसमें कोई समस्या है तो अब बुद्धि इसको उखाड़ नहीं सकता। अच्छा, ऐसे पकड़ के वो सोचेगा यार एक पेड़ निकल जाएगा उसका। और मैं ऐसे क्या करता हूँ कि जैसे मैंने 5,000 पौधे लगाए। अच्छा, तो उसमें 200 पौधे मैंने केवल उखाड़ने के लिए लगाए। 5,000 की जगह मैं 5200 लगाऊंगा इसमें, और 200 पौधे मुझे उखाड़ने बिना ही काम के, बीमार नहीं है, जो कोई पौधा बहुत अच्छा हेल्दी है तो फिर मैं उसको उखाड़ दूंगा। यार ये इतना हेल्दी क्यों है? ओह अच्छा, इसमें नीचे क्या जड़ों को परखेंगे, क्या है, क्या प्रॉब्लम, ये हेल्थ, मतलब ये 5 किलो दे रहा है, ये 12 किलो दे रहा है, क्यों दे रहा है, कोई डिफरेंस है तो क्या है क्या नहीं है,
मतलब आप ज़्यादातर लोगों का मतलब होता है बोले कृषि वैज्ञानिक जो कहें, यार गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए दे रही है भाई साहब क्या कहें क्या ना कहें, उनका अपना फंडा है। बट आप अपने खेत में हैं यार। अब मान लीजिए किसी ने दिल्ली रिसर्च की, दिल्ली की जलवायु, उनके फार्म की मिट्टी, वहाँ का न्यूट्रिशन, वहाँ का वातावरण, ये पौधा है, मशीन नहीं है। ये यहाँ अलग और 50 फीट बाद अलग। एक खेत में 2-2 3-3 तरह की मिट्टी होती, अलग अलग तरह का जल भराव होगा, बिल्कुल। तो अलग अलग परफॉर्मेंस करेगा पौधा। तो इसमें थ्योरी हो ही नहीं सकती। तो ये आपको पकड़ना चाहिए, खुद परखें, खुद परखें जाने यार कि आपके खेत में एक पौधा अगर बढ़िया है, हेल्दी है, तो ये हेल्दी क्यों है, ये कमजोर क्यों है। इस अंतर को आप ढूंढेंगे। आपका दिमाग, आपके पास प्रकृति ने इतना दिमाग दिया है, वो आपको बता देगा कि इसमें ये अंतर है। उस अंतर को खत्म करिए, 5 वाला 15 पे चला जाएगा, 15 पे चला जाएगा। और खेती भी 5 लाख की जगह 10 लाख, 10 लाख की जगह 20 लाख, 15 लाख तक पहुंच जाएगी। 1000% जाएगी भाई साहब। ऐसा होता ही नहीं कि नहीं जाए। मैं मतलब जैसे कोई एक पौधा अगर मेरे खेत में सबसे बढ़िया दिख गया, तो आप समझ लीजिए कि या तो फिर मैं उसको, अगर उसके बराबर नहीं कर पाया तो फिर मैं उसको बखरवा दूंगा पूरा, और दोबारा से तैयारी होगी, काम होगा, और सारा प्रोडक्शन उसी के स्तर पर जाएगा। बढ़िया। तो अगर मुझे फिर और ज़्यादा दिख गया तो फिर मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा। कमाल है। जैसे ये टमाटर है, पिछली साल मेरा 15 किलो 16 किलो के लगभग गया था पर पौधे के एवरेज से। और भैया ने चूँकि लेट लगाया था बहुत, इनने लगभग अक्टूबर नवंबर में तो रोपाई की थी। नवंबर के लगभग। अच्छा। वो जुलाई वाला पौधा था, जबकि मैंने उसकी जुलाई में नर्सरी डाली थी। और जब ये लेके आए थे इसी कंडीशन में था जैसे आप इसको देख रहे हैं। इतनी लंबी हाइट थी उसकी, इतने ही फल लगे थे उसमें, 2-2 4-4। वही वाला जो हम लोगों ने विजिट किया था खेत। हाँ। ओह अच्छा। आप मेरे यहाँ गए थे लगभग नवंबर या दिसंबर में, और उसी मतलब इसी कंडीशन में पौध लगाई। जिस कंडीशन में आप देखें पूरी इंडिया में किसी ने टमाटर नहीं लगाया होगा भाई साहब। हाँ, इसमें टमाटर फल रहा है, पक रहा है, वो आप उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। यही कंडीशन में था। यही कंडीशन थी। बढ़िया। मतलब 5-6 फुट का लंबा ऐसे उसको लंबी गठरी में बांध के। हाँ, अच्छा, गठरियों में बांध के वहां से वहाँ लाए से थे। हम लाए थे और फिर मैंने यहाँ लगाया था। ये बताइए, और टमाटर कैसी फसल है, कब कब इसे बोया जा सकता है? क्या साल में 12 महीने कभी भी बो दें इसे? नहीं, कभी भी नहीं, सर्दियों के अलावा कभी भी। वैसे तो कभी भी बोया जा सकता है। थोड़ा किसान अगर एक्टिव है तो 12 महीने में कभी भी आप बोइए, कभी भी लगाइए, मुझे पूरी साल होगा। जैसे कंपनी ने मुझे कहा था कि ये अप्रैल नहीं जाएगा। अच्छा, अप्रैल नहीं जाएगा मतलब अप्रैल तक? हाँ, अप्रैल तक इसको ख़त्म हो जाएगा। मतलब उन्होंने कहा था कि फरवरी आखिरी प्रोडक्शन होगा आपका, लास्ट फरवरी। और उसी वही टमाटर देखिए, मैंने बताया मैंने अप्रैल में कटाया उसको, जबकि वो कटाई पे नहीं था। भैया ने मई तक बेचा उसी को। बढ़िया। मई तक ले गया इसी लक्ष्य को। और जब वो कंपनी वाले अभी मेरे यहाँ आए थे डॉक्टर साहब, तो वो कह रहे थे यार ऐसा कैसे कर लेते हो, ये इसको नहीं जाना चाहिए। तो यार पौधा है भाई, मौसम मिला, जलवायु मिली, भोजन पानी मिला, चला, कोई गारंटी थोड़ी है। रिसर्च का कोई आखिरी बेस नहीं होता। ये प्रकृति है, आप ये नहीं कह सकते कि ये 10 किलो देगा भैया, इससे ज़्यादा नहीं देगा। इसका ऊपर की तरफ सर है, ये फैल सकता है, बढ़ सकता है भैया, ये आप में क्षमता हो ये 50 किलो देगा, क्योंकि ये भोजन पानी और वातावरण से चलता है। अब अगर आप इसके मन का दे दीजिए सब कुछ, 5 किलो का आदमी 55-60 किलो 5-5 क्विंटल का बन सकता है यार। तो एक पौधा 5 किलो से 50 किलो क्यों नहीं देगा? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। और फर्क पड़ता है केवल सोच का। आप अपने 50 बीघे खेत से केवल 4-5 लाख की फसल निकाल सकते हैं, और परमात्मा जी जैसे सफल किसान एक छोटे से टुकड़े से 3-4-5 बीघे से 10-15 लाख की फसल निकाल सकते हैं। तो फर्क सोच का है, फर्क मेहनत का है, फर्क लगन का है।